हिस्ट्री पार्ट 24 गुप्त कालीन सामाजिक व्यवस्था और साहित्यिक विकास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज 1 जनवरी 2023 है। मैं सभी झारखंड वासियों और बिहार वासियों को नए साल का मुबारकबाद देता हूं और सभी विद्यार्थी जो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्टडी करते हैं उन्हें नए वर्ष में अच्छा तैयारी करें। और मेरे हिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट हैं जो कंपटीशन में हैं और जो एकेडमिक हैं उन दोनों को लाभ इनसे मिलेगा, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में भी और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में भी। तो जो पिछला जो मैंने टॉपिक दिया था, जहाँ तक मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि गुप्त काल में जो है जातियों की संख्या बढ़ी, ग्राम अनुदान जो बढ़ने के कारण जातियों की नई नई संख्या आई, खून लोध भी इसी समय भारत में आक्रमण किए। और इसमें हमने तीसरा समाज के बारे में और स्त्रियों के बारे में मैंने चर्चा किए थे। उसी तो आधे हम बता रहे हैं। नारायण जो हम देवता के रूप में जानते हैं वह मूलतः अवैदिक जनजातीय देवता थे। वह भागवत कहलाते थे और उनका उपासक करने वाले भागवत। विष्णु वेद मूलत देवता थे तो नारायण अवैदिक। भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व हैं भक्ति और अहिंसा। भक्ति का अर्थ है प्रेम में निष्ठा निवेदन। यह एक प्रकार की वही निष्ठा है जो जनजातियों के लोग अपने सरदार के प्रति रखते हैं या प्रजा राजा के प्रति रखती है। अहिंसा अर्थात किसी जीव का वध नहीं करना त्रिशत समाज के लिए अनुकूल थी तथा विष्णु से जुड़ी प्राणदायिनी उर्वरता के पंथ से भी मेल खाती थी। लोग विष्णु की प्रतिमा की पूजा करते थे और जो तिल आदि चढ़ाते थे। जीव हत्या से घृणा के कारण बहुत से उपासकों ने मांस मछली खाना छोड़ दिया। भागवत धर्म परम उदार था। इसने विदेशियों, शिल्पियों और वाणिकों तो भाया। कृष्ण ने भागवत गीता में घोषणा की है कि जन्मत अपवित्र स्त्री, वैश्य और शुद्ध भी उसके शरण में आ सकते हैं। इस धार्मिक ग्रंथ में वैष्णव धर्म का प्रतिपादन किया गया है। भागवत धर्म ने अवतारवाद का उपदेश दिया और इतिहास तो विष्णु के 10 अवतारों के चक्र के रूप में प्रतिपादित किया गया। वैष्णव धर्म के अनुसार जब जब सामाजिक व्यवस्था पर संकट आता है तब तब विष्णु उपयुक्त रूप में अवतार लेकर उसे बचाता है। विष्णु का प्रत्येक अवतार धर्म के उद्धार के लिए आवश्यक माना गया और धर्म का अर्थ राज्य द्वारा संरक्षित वर्ण विभाजित समाज और पितृतंत्रात्मक परिवार की संस्था समझा जाने लगा। 6वीं सदी में आकर विष्णु की गणना शिव और ब्रह्मा के साथ त्रिदेव में होने लगी। 6वीं सदी के बाद उसकी पूजा से मिलने वाले पुण्य फलों का प्रचार बहुत से पुस्तकें लिखी गई, जिनमें सबसे ऊपर स्थान भागवत पुराण का है। गुप्त काल में मूर्ति पूजा ब्राह्मण धर्म का सामान्य लक्षण बन गया। गुप्त काल तो प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। गुप्तों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय कला और साहित्य दोनों के संपोषक हुए। समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए एक सिक्के पर उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है और चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार नवरत्न अर्थात 9 बड़े बड़े विद्वानों से अलंकृत था। गुप्त काल में बनी 2 मीटर से भी ऊंची बुद्ध की ताश मूर्ति भागलपुर के निकट सुल्तानगंज में पाई गई है। फाहियान ने 25 मीटर से भी अधिक ऊंची बुद्ध की ताश मूर्ति देखी थी जो और ब्रिटेन के बर्मिंघम म्यूजियम में है। गुप्त काल में सारनाथ और मथुरा में बुद्ध की सुंदर प्रतिमाएं बनी।
दुप्ततालीन बौद्ध कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना अजंता की चित्रवाली है। यद्यपि इस चित्रावली में ईसा की पहली सदी से लेकर 7वीं सदी तक के चित्र शामिल हैं, तथापि अधिकतर गुप्तकालीन ही है। इन चित्रों में गौतम बुद्ध और उनके पिछले जन्मों की विभिन्न घटनाएं चित्रित है। गुप्त राजा ब्राह्मण धर्म के संपोषक थे, इसलिए पहली बार हम गुप्त काल में ही विष्णु, शिव तथा अन्य हिंदू देवताओं की प्रतिमा पाते हैं। वास्तुकला में गुप्त काल पिछड़ा था। वास्तुकला के नाम पर हमें ईंट के बने कुछ मंदिर उत्तर प्रदेश में मिले हैं। एक पत्थर का मंदिर भी मिला है। यहाँ कानपुर के भीतर गांव, गाजीपुर के भीतरी और झांसी के देवगढ़ में ईंट के मंदिर भी उल्लेखनीय हैं। नालंदा का बौद्ध महाविहार 5वीं सदी में बना है। इसकी सबसे पहले की संरचना जो ईंट की है, गुप्त काल में बनी है। गुप्तकालीन लौकिक साहित्य की संरचना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। सुदृढ़ का लिखा नाटक मृत्सटित या माटी का खिलौना दारी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। गुप्त काल की उत्कृष्ट कृति कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसका स्थान विश्व के 100 उत्कृष्टतम साहित्यिक कृतियों में है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा चित्रित है, जिनके पुत्र भरत नामी राजा हुए। अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी दूसरी रचना भगवद गीता है। गुप्त काल के सभी नाटक सुतांत हैं, यानी हैप्पीनेस एंड है। नाटक में उच्च वर्णों के लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। इन नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत बोलते हैं, जबकि भद्रजन संस्कृत। गुप्त काल की अधिकांश रचनाओं में प्रबल धार्मिक रुझान है। दो महान गाथा काव्य रामायण और महाभारत ईसा के 4वीं सदी में आकर लगभग पूरे हो चुके थे। रामायण के 2 आधारभूत नैतिक तत्व निम्न हैं। इसमें परिवार रूपी संस्था का आदर्श दिखाया गया है, जिसमें किसी भी परिस्थिति में पुत्र तो पिता की आज्ञा और छोटे भाई तो बड़े भाई की आज्ञा मानने होती है, और स्त्री तो पति के प्रति निष्ठा बरतनी पड़ती है। रावण बुराई के और राम भलाई के प्रतीक हैं। रामायण के अनेक रूपांतर भारतीय भाषाओं में तथा दक्षिण पूर्वी एशिया की भाषाओं में पाए जाते हैं। भगवद गीता महाभारत का महत्वपूर्ण अंश है। इसमें शिक्षा दी गई है कि वर्ण और जाति के अनुसार जिसका भी जो कर्तव्य निर्धारित है, उसे उस कर्तव्य का पालन हर हालत में किसी प्रतिफल की कामना के बिना करना चाहिए। अमरकोश, संस्कृत व्याकरण का शब्दकोश का संकलन चंद्रगुप्त द्वितीय की सभा के नवरत्न अमर सिंह ने किया है। प्राचीन रीति से संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को यह शब्दकोश रटा दिया जाता है। संस्कृत गुप्त काल की शासकीय भाषा थी, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। गुप्त काल में पहली बार धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बहुत सी रचनाएं पाई जाती है। गुप्त काल में गठित प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टीय स्त्री रचयिता आर्यभट्ट पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। इलाहाबाद जिले से मिले 448 ईस्वी के गुप्त अभिलेख से पता चलता है कि ईसा की 5वीं सदी के आरंभ में दाशमिक पद्धति ज्ञात थी, यानी दशमलव प्रणाली जो है वह गुप्त तो मालूम थी। लौह शिल्पकारी का सबसे अच्छा उदाहरण दिल्ली में महरेलू में स्थित लौह स्तंभ है। इसका निर्माण ईसा की 4वीं सदी में हुआ। तब से 1600 वर्षों बीत जाने पर भी इसमें जंग नहीं के बराबर है।
पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकतर भागों में तथा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम के संलग्न क्षेत्रों में ईसा की चौथी सदी के मध्य तक कोई लिखित दस्तावेज नहीं के बराबर मिलता है। चौथी से सातवीं सदी तक के काल की विशेषता है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी बंगाल तथा असम में उन्नत कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ, राजतंत्रों का गठन हुआ, सामाजिक वर्गों की स्थापना हुई। ईसा की पहली से दूसरी सदियों में उड़ीसा के बंदरगाहों में मोती, हाथी दांत और मलमल का अच्छा व्यापार चलता था। भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर दूर थारवेल की राजधानी कलिंग नगरी के स्थल पर शिशुपालगढ़ में जो खुदाई हुई उसमें रोम के कई वस्तुएं मिली है। चौथी सदी में समुद्रगुप्त द्वारा विजित प्रदेशों की सूची में तौसल और महाकांतार आए हैं। इन दोनों के अंतर्गत उत्तरी और पश्चिमी उड़ीसा के भाग आते हैं। बंगाल और उड़ीसा के मध्य बीच वाले सीमांत क्षेत्रों में दंड भुट्टी नाम की राजस्व और प्रशासन संबंधी इकाई बनाई गई है। कामरूप के राजाओं ने बर्मन उपाधि धारण की। यह उपाधि केवल उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में ही नहीं फैली अपितु बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी पाई जाती है। इस उपाधि का अर्थ है कवच या जिरह बख्तर और यह योद्धा होने का प्रतीक है। इसे मनु ने क्षत्रियों के लिए निर्धारित की है। गुप्त साम्राज्य में सांस्कृतिक संपर्क के परिणाम स्वरूप पूर्वांचल में सभ्यता का प्रसार हुआ। कालिदास ने वेद में होने वाले धान के बिचड़ों की सफाई का वर्णन किया है। उत्तरी बंगाल में ऊंची किस्म के ईख उपजाई जाती है। 5वीं और 6ठी शताब्दियों ईस्वी संस्कृत का प्रयोग, वर्ण आधारित समाज का गठन और बौद्ध धर्म तथा ब्राह्मण धर्म की प्रगति, गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश के बीच का इलाका आबाद और अच्छी तरह संस्कृत शिक्षित क्षेत्र के रूप में उभरा। बिहार और बंगाल में महाविहारों की स्थापना की गई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में समतट के शासकों ने अच्छी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। उस क्षेत्र में जनजातीय निवासियों के वश में करने और सजा देने के लिए वर्धमान नामक वित्तीय राजस्व और प्रशासनिक इकाई बनाई गई। 600 ईस्वी में बांग्लादेश वाला इलाका स्वतंत्र राज्य के रूप में दौड़ कहलाया, जिसका शासक सशांत था। दौरे हुनों ने लगभग 500 ईस्वी से कश्मीर, पंजाब और पश्चिमी भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तो यह मेरा हिस्ट्री का पाठ 24 है, जो आपको एकेडमिक एवं कंपटीशन परीक्षाओं में मदद पहुंचाने के लिए मैंने बनाया है। धन्यवाद।